गुड मॉर्निंग क्लास 8। एसएसटी में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं जो है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, हमारा मिनरल वाला पार्ट हमारा हो चुका है। हमने पावर रिसोर्सेज के बारे में भी थोड़ा सा हमने किया हुआ है कल। ठीक है, तो आज हम उसको आगे करते हैं। ठीक है, पावर रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन होते हैं। ठीक है, पावर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है, वो संसाधन होता है जो एनर्जी देते हैं, जो पावर देते हैं काम करने के लिए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और पावर रिसोर्सेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसको यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, डिफेंस में यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक उससे यूज़ किया जाता है। ठीक है, पावर रिसोर्सेज को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में। और उसमें से कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो सोर्सेज होता है जो हम पुराने ज़माने से बहुत लॉन्ग टाइम से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और ये कहते हैं ज़्यादातर कन्वेंशनल सोर्सेज जो है वो एग्जॉस्टेबल होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है, जो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर, पूरा नहीं। ठीक है, आप कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं? फायरवुड है और फॉसिल फ्यूल्स है। फायरवुड मैंने आपको कल बताया था, लकड़ी यानी कि फायरवुड यानी कि लकड़ी, काऊ डंग हो गया, वो भी है जिससे क्या होता है, जो क्या देते हैं, पावर देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक है, अब लकड़ी को यूज़ किया जाता है, पहले जंगल से कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है घर में, उसके खाना बनाने के लिए, हीटिंग के लिए। और ज़्यादातर फायरवुड जो है गांव में विलेजर्स जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स बनता है किससे? एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन से। ठीक है, और रिमेन से बनता है और इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स में है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। समझ में आया? अब कोल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है एबंडेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है हमें कोल मिलता है। समझ में आया? क्या मिलता है? कोल मिलता है। अब ये कोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, फाउंड करते हैं, उसको यूज़ करते हैं सबसे पहले तो किस में? डोमेस्टिक फ्यूल्स, घर में। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, स्टेम इंजन को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे उसको बोलते हैं थर्मल पावर। मैंने कल आपको बोला था ना कि अगर हमारा मोबाइल का बैटरी जो है जब ख़त्म हो जाएंगे तो हम वीडियोस नहीं देख पाएंगे हम मैसेजेस नहीं कर पाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे। और मोबाइल को हमें चार्ज करना पड़ता है, और चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या है? पावर रिसोर्सेज है। ठीक है, पावर रिसोर्सेज है, ऊर्जा संसाधन होता है जो पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं किसको? मोबाइल को, कि वो एक्टिविटी करे, कि वो काम करे। समझ में आया? तो इस तरह से कोल जो है, जब मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब ये बहुत पुराने ज़माने में यहाँ पे धरती पे क्या होता था, बड़े बड़े पेड़ हुआ करता था। ठीक है, और इन पेड़ों के बीच में पानी का ऐसे दलदल होते थे, स्वैम्स यानी कि दलदल होते थे। अब जब ये पेड़ गिर जाते थे, उस दलदल में होकर गिर जाते थे। ठीक है, ये जो है गिर जाते थे उस दलदल में, ऐसे गिर जाते थे। अब वक्त के साथ साथ इस दलदल पे जो है मिट्टी का लेयर्स बनते जाते थे, ऐसे ऐसे लेयर्स बनते जाते थे। अब ये जो पेड़ यहाँ पे गिर गया हुआ है वो प्रेशर के कारण, ठीक है, उसको यहाँ से हीट मिल रहा है, यहाँ से प्रेशर मिल रहा है ना? तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है कोयला। ठीक है, कोल बन जाता है, और उसको कोयल माइन के ज़रिए उसको ऊपर निकाला जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे बनता है। कोल को बरीड सनशाइन भी कहते हैं। ठीक है, और जो है प्रोड्यूस किया जाता है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में।
रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में यूज़ किया, वहाँ से निकाला जाता है, क्या, कोल निकाला जाता है। ठीक है, अब हमारा आता है आज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या करता है, हमारा एक कार जो है, जो चल रहा है, गाड़ियाँ चल रहे हैं, वो किसके कारण, पेट्रोल के कारण। ठीक है, और जो आपका साइकिल है, जो आवाज़ करता है, कभी कभी चिक 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 करके आवाज़ करता है, उसमें तेल डाला जाता है जिससे वो ठीक कर सकता है, जिससे वो ठीक हो जाता है, वो आवाज़ नहीं करता है। ठीक है, और ये सारे जो है पेट्रोल, ये ऑयल, ठीक है, जो पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए, ये ऑयल साइकिल को ठीक करने के लिए, ये कहाँ से आता है, एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, थिक होता है। ठीक है, गड़ा, यानी कि गड़ा कह सकते हैं, थिक होता है, जिसको कहते हैं पेट्रोलियम। क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। अब सबसे पहले पेट्रोलियम कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूं। ये देखो, मैंने एक समझ आने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है ये। अब सबसे पहले ज़्यादातर पेट्रोलियम जो है वो समंदरी पानी के नीचे वाले ज़मीन पे मिलते हैं, सी बेड्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पानी है, वाटर है, वाटर में अलग अलग तरह के एनिमल्स होता है, वाटर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब ये एनिमल्स जो है, जब इसकी डेथ हो जाता है, अलग अलग तरह के एनिमल्स होता है, जब ये पानी में मर जाता है तो उसका जो डेड बॉडी जो है, उसी पानी में, उसी पानी के ज़मीन पर जो है ये दफन हो जाते हैं, दफना जाते हैं, और उसके ऊपर जो है वैसे ही सॉइल, मिट्टी का लेयर्स जो है वो बनता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी है, पानी का जो ये एनिमल्स है वो वहाँ पे मर गया, जो डेड बॉडी है वो वहीं पर रह गया, और उसके ऊपर जो डेड बॉडी के ऊपर जो है वो मिट्टी का लेयर्स बनते गए, और मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो जो डेड बॉडी जो है वो क्या बनता है, पेट्रोल बनता है। जैसे कि मैंने ये रेड कलर दिखाया हुआ है ना, ये पेट्रोल है, ये क्रूड ऑयल है, जो पहले क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, अब यहाँ से उसको आता है टेम्परेचर, हीट। ठीक है, यहाँ से आता है प्रेशर, यहाँ से हीट, ज़्यादा हीट होता है लगातार, यहाँ से उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है। तो इसके कारण जो है ये जो एनिमल्स का जो डेड बॉडीज़ जो है वो हज़ारों लाखों सालों में ये क्रूड ऑयल बन जाता है, और उसको ड्रिलिंग करके उसको बाहर निकाला जाता है। फिर उसको फैक्ट्रीज़ में, अलग अलग बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, किस लिए, रिफ़ाइन करने के लिए, साफ़ करने के लिए। जो अभी पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, वो जो मिल रहा है ना, वो पहले क्या होता है, बिल्कुल क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, गड़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ऑयल होता है, उसको सीधा हम घड़ी में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो उससे, उसी क्रूड ऑयल से अलग अलग तेल निकाला जाता है। जैसे कि क्या निकाला जाता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, ये सारा निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क है, दूध है, दूध से अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि चीज़ हम निकालते हैं, बटर निकालते हैं उससे, जैसे कि कर्ड, दही निकालते हैं, लस्सी निकाला जाता है ना। तो और क्या होता है, पनीर होता है। तो उस खाली मिल्क से इतने सारे प्रोडक्ट्स निकाला जाता है ना। तो उसी तरह से उस क्रूड ऑयल से भी इस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो निकालते हैं। ठीक है, कॉयल, इसको पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि वो कलर जो है ब्लैक कलर का होता है, और गोल्ड यानी कि वो सोने की भाव जैसा है, इतना वैल्यूएबल है, वैल्यू है उसका। ठीक है, ब्लैक गोल्ड। ठीक है, तो ये जो है पेट्रोलियम के बारे में हो गया। पेट्रोलियम हमें मिलता है कहाँ कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम जो है कंट्रीज़ में मिलता है, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतर,
ठीक है। और दूसरे जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर में मिलते हैं। और दूसरे और भी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है जैसे कि यूएसए, रशिया, वेनेजुला और अल्जीरिया है, ठीक है। इंडिया में जो निकाला जाता है पेट्रोल वो है दिग्बॉय, असम में है, बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के वहाँ पे भी निकाला जाता है। मगर इंडिया में इतना ज़्यादा उसका डिमांड है कि एक्सपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ता है, सॉरी इंपोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर के देश से, कंट्री से लाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में ऑयल पेट्रोलियम मिलते तो है मगर डिमांड जो है उसका बहुत ज़्यादा है, लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को समझना जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। वो सबसे पहले जो है नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ मिलते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। नेचुरल गैस को भी यूज़ किया जाता है, जैसे गैस सिलेंडर होता है ना आपका, जिससे आपकी मम्मी खाना बनाते हैं आपके लिए, वो चलता है, वो गैस चलता है नेचुरल गैस से, ठीक है। और उसको ना सिर्फ घर में बल्कि इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। आप ये देखो, जैसे कि आप ये मैंने आपको अभी बताया कि जो पेट्रोलियम जो है वो कैसे बनता है। अब ये नेचुरल गैस जो है, अब पेट्रोलियम जो है ये तो इस तरह से, ये वाला पेट्रोल है, मैंने आपको बोला यहाँ के हीट बहुत ज़्यादा होता है, नीचे से हीट होता है, ऊपर से प्रेशर होता है ना। तो हीट के कारण क्या होगा, ये ऑयल जो है वो बॉयल हो जाएगा, ठीक है। अब वो जब कोई चीज़ बॉयल होता है तो उसका क्या बनता है, उसमें वेपर्स आते हैं, एवापोरेशन होता है ना। उसी एवापोरेशन से जो है नेचुरल गैस बनता है। समझ में आया। जब ऑयल पेट्रोलियम जो है जब ये बन रहा है उसके साथ में नेचुरल गैस भी बनता है, ठीक है। पेट्रोलियम जो है क्या हो जाता है, नीचे ऐसे ज़मीन में वो दब जाता है, ज़मीन में बन जाता है। इसमें क्या होता है, नीचे से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हीट बहुत ज़्यादा होता है। उस हीट के कारण जो है ये बॉयल जैसे हो जाता है, गर्म होता है, हीट बॉयल होता है। और कोई बॉयल होने से क्या होता है, उसका एवापोरेशन होता है ना। तो वो एवापोरेशन जो है क्या है, नेचुरल गैस है, उसको यूज़ किया जाता है एज अ नेचुरल गैस। समझ में आया। आप अपने घर में एक बर्तन में जो है उसको पानी गर्म करो, उसको बहुत ज़्यादा उबलने दो, तो देखो कि उस ऊपर से जो है वो क्या जा रहा है, वो गैस जा रहा है, क्या जा रहा है, एवापोरेशन हो रहा है। तो उसी से बनता है नेचुरल गैस। समझ में आया। नेचुरल गैस जो है कहाँ पे प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स, जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी और डेल्टा में, जो मुंबई जो है वहाँ पे, हम इंडिया में ये यहाँ पे मिलते हैं। समझ में आया। तो ये सारे हो गए फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, यानी कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो फॉसिल फ्यूल हो गए। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ये कैसे बनता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नेचुरल गैस जो है कंजम्पशन, उसका यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो जितना जिस मात्रा में हो वो कम हो रहा है, वो ख़त्म, इट मीन्स कि वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा, वो पोल्यूटेंट्स भी है, वो गंदा करते हैं इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को गंदा करते हैं, वो जहरीला होता है, ठीक है। जब उसको जलाता है तो वो जहरीला होता है। तो उससे एक तो ये कंज़म जो है वो लोग बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। वो उस ख़त्म के स्टेज पे आया हुआ है। और नेक्स्ट कि वो जो है पोल्यूटेंट्स है, उससे जो है बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो आता है, इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर, ताकि इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहे और वो ख़त्म होने का डर भी नहीं हो, ठीक है। उसको हम सालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो नॉन कन्वेंशनल जो है वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अभी हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं। उसमें एक और भी है जो है हाइडल पावर,
ये भी एक हाइडल पावर भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइडल पावर होता है जो पानी के ज़रिए, वाटर के ज़रिए जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं ना, उसको हाइडल पावर कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत पुराने ज़माने से हाइडल पावर्स जो है लोग यूज़ कर रहे हैं अपने घरों को रोशन करने के लिए या कहीं भी रोशन करने के लिए। ठीक है, हाइडल पावर यूज़ कर रहे हैं। अब जो है हाइडल पावर में क्या होता है, सबसे पहले जो है रेन का वाटर, रेन बारिश का पानी और नदी का पानी, नदी के पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, डैम, उसको डैम कहते हैं। ठीक है, और तो इसको इस मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, तो उसको जैसे ऊपर जो है उसको डैम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पानी जमा किया हुआ है, रिजर्वर। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, पानी जा रहा है, यानी कि हाई से जा रहा है, हाइट से जा रहा है ना, नीचे ऐसे गिर रहा है। ठीक है, अब जब ये पानी गिरेंगे तो ये पानी जो है इस टर्बन्स को, यानी कि इस ब्लेड्स को मूव करने के लिए मजबूर करेंगे, मूव राउंड करने के लिए घुमाएंगे इसको। अब जब ये घूमेंगे तो इससे जनरेटर जो है वो चलेगा इलेक्ट्रिसिटी का, और जब ये जनरेटर जो है ऑन होगा इसके ज़रिए, तो उससे लाइट, बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा करते हैं। समझ में आया? जब ये गया, यहाँ से ये जा रहे हैं, है ना, वाटर जो है यहाँ से जा रहे हैं, अपना काम करके यहाँ से जा रहे हैं। अब इस वाटर को एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। खेती बाड़ी के लिए भी इस वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू द पाइप्स, जो फॉलिंग वाटर है यहाँ से फॉल हो रहा है। ठीक है, पाइप्स फ्रॉम द डैम over turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. जो मूव करता है ये टर्बाइन, यानी कि ये ब्लेड घूमते हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जो कोल के ज़रिए बिजली पैदा कर सकता है। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जो वाटर के ज़रिए जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। जो पानी जो यहाँ से जाते हैं, जो ये अपना काम करके जो जा रहे हैं, उसको एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर, पूरे वर्ल्ड का जो 25% जो है हाइडल पावर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, हाइडल पावर्स जो है ज़्यादातर कहाँ पे है, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। ठीक है, जो इंडिया में है वो बकरा नंगल, ठीक है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली जो है, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिजली का जो है, जो क्या करता है, वाटर, पानी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? फॉसिल फ्यूल्स आपके समझ में आ गया ना? फायर, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, और ये बनता है एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन से बनता है। हाइडल पावर जो है वो भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको भी यूज़ किया जाता है बहुत पुराने ज़माने से लोग। और हाइडल पावर वो होता है जो वाटर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ठीक है, अब पहले पानी को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, फिर उस पानी को नीचे, ऊपर से हाइट से नीचे की तरफ उसको लाते हैं, ताकि उसके स्पीड से जो ब्लेड्स जो है वो मूव करे। ठीक है, वो घूमे, और अगर ब्लेड्स घूमते हैं तो उससे जनरेटर जो है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक।
तो कल नहीं है, परसों जो है नेक्स्ट मंडे जो है हम इससे आगे जाते हैं थोड़ा। अब वो हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज आप लोग ये यही कर लो, ठीक है। थैंक यू।